Hello everyone, this is Shomograti and you're watching EPC Electrophysics classes and today I'm coming with my new lesson Magnetic Effect of Current of class 10th, and this is one of the most interesting chapter of class 10th and also most important. ओके तो इसमें आज बेसिकली हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि मैग्नेट की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे हमें मैग्नेट के बारे में कुछ चीज़ें मालूम चली हैं और कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। तो अगर हम पहले बात करें, ठीक है, मैग्नेट की, ठीक है, तो मैग्नेट बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं क्या कि मैग्नेट इज़ एन आयरन पीस, और कुछ या लोग ये बोलते हैं कि मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है रियलिटी में उसके बारे में तो थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मैग्नेट की हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत पहले की बात है, यानी कि 18 सेंचुरी की बात है, 1845 के आसपास की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था कि लोगों को मैग्नेट के बारे में उतना पता नहीं था। तो यहाँ पर जो अगर हम हिस्ट्री देखें मैग्नेट की तो बोला जाता है क्या कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक लेजेंड मैग्नेटिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ शेफर्ड नेम मैग्नेस। ठीक है, एक शेफर्ड था जिसका नाम मैग्नेस था। शेफर्ड मीन चरवाहा, जो कि शीप वगैरह को क्या करते हैं, साथ में ले जा करके और इधर उधर मतलब जो भी करते हो, घास वगैरह को, वो घास वगैरह खाने जाती है, तो वो मतलब जो भी पालते हैं शीप को, उन्हें हम बोलते हैं क्या, शेफर्ड। ठीक है, तो शेफर्ड नेम मैग्नेस। ठीक है, मैग्नेस था। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वो रहता भी जहाँ था उसका नाम भी उसी से मिलता जुलता मैग्नीशिया था। वो लिव्ड इन मैग्नीशिया जो कि ग्रीस में था। ठीक है, तो मैग्नेस वॉज हर्डिंग हिज शीप थ्रू द माउंटेन्स। ठीक है, तो वो जैसे कि उसका जो रोज का डेली रूटीन था, अपनी शीप के साथ वो चला आ रहा था माउंटेन्स के रास्ते होकर के। सडनली ही नोटिस द फेरल ऑफ हिज स्टिक एंड नेल्स इन हिज सैंडल गॉट स्टक टू अ रॉक। ठीक है, फेरुल मीन्स होता है रिंग। ठीक है, तो जो उसके स्टिक पर रिंग थी जो कि आयरन मटेरियल की थी, वो क्या हो रहा था, वो और साथ में उसके सैंडल में जो एक नेल था, आयरन नेल, यानी उसकी चप्पल में एक आयरन नेल लगा हुआ था, उसकी चप्पल टूट गई, उसको बनाने के लिए उसने यूज़ किया होगा। ठीक है, वो आयरन नेल वो भी क्या हो रहा था, उस माउंटेन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। द आयरन इन हिज स्टिक एंड नेल्स हैड बिकम अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक रॉक। ओके, तो उस मैग्नेटिक रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। बट अभी हमें पता है वो मैग्नेटिक रॉक थी, पर उस टाइम पर उसे नहीं पता था कि वो मैग्नेटिक रॉक है। तो वो काफ़ी परेशान हो गया था, वो डर गया था, उसे लगा कुछ निगेटिव एनर्जी है, कौन है जो उसे और उसकी स्टिक और उसकी सैंडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वो काफ़ी डर गया था, डर करके वहाँ से वो भाग भी गया था। तो उसे लगा कुछ निगेटिव एनर्जीज है। उसने जब लोगों को बताया अपने आसपास तो लोगों को लगा कि ये कुछ निगेटिव एनर्जी है। ठीक है, हालांकि बाद में फिर क्या हुआ, जब ऐसे ही कुछ खबरें बाहर निकल के आई तो लोगों ने उसके बारे में जाकर के डिस्कवरीज की। ठीक है, तो वहाँ पर लोगों को मालूम चला कि नहीं नहीं, ये जो है वो निगेटिव एनर्जी नहीं है। जब वहाँ पर साइंटिस्ट आए, उन्होंने वहाँ से कुछ माउंटेन के पीस लेकर वहाँ से गए, वहाँ से ठीक है उसको ले जाके लैब में टेस्ट किया। तो जब लैब में टेस्ट किया तो उन्हें मन चला, अरे ये तो आयरन ओर है। ठीक है, तो उन्होंने बताया ये आयरन ओर है, यानी आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, कौन सा आयरन ओर है? ठीक है, द स्टोन वॉज नेम्ड एज मैग्नेटाइट आफ्टर द नेम ऑफ द शेफर्ड और द कंट्री इट वॉज फाउंड इन। ठीक है, हालांकि वो था तो लोड स्टोन। ठीक है, पर वो मैग्नेस या फिर बोल सकते हो मैग्नीशिया, इन दोनों में से किसी एक के नाम पर उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। इट वॉज ऑल्सो नोन एज अ लोड स्टोन बिकॉज ऑफ इट्स अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से उसका नाम क्या रख दिया गया, लोड स्टोन रख दिया गया, जो कि एक आयरन ओर था। अब आयरन ओर का फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें पता है। ठीक है, हाँ, कुछ इसको बोलते हैं क्या, Fe2O3। ठीक है, मतलब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 लिखते हैं, या फिर Fe3O4 भी बोल सकते हो। एक्चुअली Fe3O4 बोलना उतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो नाम है वो है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्लैक ओर है। ठीक है, तो ये जो फेरिसोफेरिक ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है क्या, FeO, यानी कि फेरिसोफेरिक।
और Fe2O3, मतलब ये साथ में है FeO Fe2O3 या तो, और अगर इसे हम कंबाइन करके बोलेंगे तो बोलेंगे Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जो आयरन ओर है इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो कि परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो द हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डिस्कवरीज ऑफ मैग्नेटिक स्टोन और लोडस्टोन starting from 1845. This kind of stone was called magnetite. Clear? And it is a mostly black mineral of iron and oxygen or iron hydroxide which develops in a natural way by volcanic activity and has its own magnetic property. आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि जो भी माउंटेन्स या वैली का फॉर्मेशन होगा वो किसी न किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही होगा। ठीक है, बिना इसके कभी भी माउंटेन या वैली का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हुआ क्या, लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे इसके बारे में पता किया मैग्नेटाइट के बारे में, तो उन्हें पता था कि अगर ये माउंटेन से अगर हमें मिला है तो इसका मतलब बहुत साल पहले, ठीक है, अर्थ के जो कोर है, कोर में चीज़ें क्या होती हैं, मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से वो कोर में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, अपनी अपर लेयर पर स्ट्राइक करके, ठीक है, जिसे मेंटल और भी लेयर बोलते हैं, वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, तो ऊपर स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद वो मेंटल वाली लेयर को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके वो धीरे धीरे टॉप लेयर पर आएगा, उसको ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तब ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो लोगों ने को लगा कि इसका मतलब मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अर्थ के कोर में प्रेजेंट है, मतलब ये आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये सब चीजें क्या हैं, अर्थ के कोर में भी प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब है कि अर्थ के कोर में भी जब अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, मतलब वो भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते होंगे। ठीक है, ये जैसा मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इस पिक्चर को देख करके आप समझ सकते हो कि कैसे ये जो मैग्नेट था ये डर गया था, जैसे ये माउंटेन्स के पास इसकी स्टिक जो है वो अट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे अर्थ के कोर में भी मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। इसका मतलब है अर्थ का अपना भी एक मैग्नेटिज्म है। इस मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, जायंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, जो अर्थ का मैग्नेट से बोलते हैं जायंट मैग्नेट, जो कि बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट इज वन ऑफ द 3 नेचुरल अकरिंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। इट गेट्स अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट्स एंड कैन बी इजिली मैग्नेटाइज्ड टू फॉर्म अ परमानेंट मैग्नेट। ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि इजिली इजिली मैग्नेटाइज हो जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है। नेचुरली मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ मैग्नेटाइट आर कॉल्ड लोडस्टोन। इसी को हम लोग नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में फिर हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के भी कितने टाइप होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ठीक है, और साथ में उसको हम लोग और भी किस फॉर्म में डिवाइड करें, उसके शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए, उसको बार मैग्नेट में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट में उसको डिवाइड कर दिए हैं, यानी यू शेप मैग्नेट में उसको डिवाइड कर दिया गया है। और साथ में ही उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी डिवाइड किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि एक टेम्परेरी मैग्नेट है। और साथ में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म की भी बात करेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो कैसा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हम अगर मैग्नेट्स को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नेट को 2 पार्ट में यहाँ से हम डिवाइड करते हैं। किस किस फॉर्म में, यहाँ हमने किया आर्टिफिशियल मैग्नेट, यहाँ पर एक मैग्नेट है आर्टिफिशियल मैग्नेट, और एक दूसरा जो मैग्नेट है जिसे हमने मैग्नेटाइट बोला है, वो कौन सा मैग्नेट है, वो है नेचुरल मैग्नेट। क्लियर, ये है नेचुरल मैग्नेट। तो जो नेचुरल मैग्नेट है जिसका नाम हमने क्या रखा, मैग्नेटाइट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैग्नेटाइट जो था वो लोडस्टोन था, जिसको जो आयरन ओर था और जिसका फॉर्मूला क्या था, फेरसो फेरिक ऑक्साइड, से हम बोलते हैं FeO Fe2O3।
क्लियर। तो ये चीज़ें तो अभी आपको क्लियर होंगी, और साथ में अगर कहीं कहीं पर देखोगे तो इसको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा Fe3O4 भी, ठीक है, जो कि उतना करेक्ट नहीं लिखना, पर ये ज़्यादा सही था। फेरसोफेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्लैक ओर है, ऐसे को लोडस्टोन बोलते हैं, ठीक है, ये नेचुरल मैग्नेट है। पर अब ये नेचुरल मैग्नेट जो था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे कॉमर्शियल यूज़ की नहीं थी, इसलिए कॉमर्शियल यूज़ को देखने के लिए हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। यानी पहले मैग्नेट को हमने एक लैब में टेस्ट किया, तो जब लैब में हमने इसको बनाया तो जिसे हमने बोला क्या कि बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट इसको इसलिए बोल दिया कि उसका जो शेप था वो रेक्टेंगुलर शेप था, यानी कि उसको एक रेक्टेंगुलर शेप में हमने बनाया बार मैग्नेट ऐसा, ठीक है ये। और साथ में हमने क्या किया, एक हॉर्सशू मैग्नेट बनाया, ठीक है। तो जो हॉर्सशू मैग्नेट था वो यू शेप मैग्नेट था, ठीक है, यू शेप मैग्नेट था, जैसे को हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। इसमें भी क्या था, ये भी क्या था, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं था, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दो क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट में एक हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, और एक क्या हो गया, बार मैग्नेट हो गया। ये देखो जो ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आयरन निकल कोबाल्ट की हेल्प से इसको बनाया गया था, ठीक है। अब इसी बार मैग्नेट को अगर हमने फोल्ड कर दिया है, यानी कि इस वाले पार्ट से अगर हमने फोल्ड कर दिया है, तो ये कैसा हो गया, यू शेप में आ गया कुछ ऐसा, ठीक है। इसलिए इसको हमने बोल दिया हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। अब ये क्या था, ये हमने क्या किया, इसको हमने इजीली मैग्नेटाइज करके इसको बना तो लिया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया कि ये परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो अगर हम क्या करेंगे, ऐसे मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं जिसको हम इजीली मैग्नेटाइज कर दे रहे हैं, मैग्नेटाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है। वेट इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं। तो अगर वो इजीली मैग्नेटाइज हो जा रहे हैं तो उसको हम परमानेंट मैग्नेट बोल रहे थे। तो परमानेंट मैग्नेट था, और एक दूसरा कौन सा था, एक था टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट भी जो दो टाइप के थे, एक बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। इसमें भी क्या था, हॉर्सशू मैग्नेट और बार मैग्नेट ये दोनों कैसे थे, ये दोनों परमानेंट मैग्नेट टाइप के थे, ठीक है। और साथ में एक और क्या होता है, एक होता है तुम्हारा कौन सा, जिसे हम बोलते हैं क्या कि टेम्परेरी मैग्नेट। तो ये जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, टेम्परेरी मैग्नेट तुमने कहाँ सुना होगा, ये सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेकर के। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, यानी ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए बना दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, ठीक है। तो ये हमारे कॉमर्शियल यूज़ भी था इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हालांकि हमने बनाया कैसे था वो भी हम आगे बात करेंगे जब, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया था, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज़ की थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट करके, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, किसी भी एक सोर्स से कनेक्ट करके इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट, मतलब जब तक करंट का फ्लो होगा, जब तक करंट का फ्लो होगा तब तक इसमें मैग्नेटिज्म होगा, और करंट का फ्लो अगर बंद कर देंगे तो ये जो मैग्नेटिज्म था वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बार मैग्नेट जो कि परमानेंट मैग्नेट था, इसको अगर एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट हो गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो था, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ था, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर जो होते हैं इनको हम इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर को। पर जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो स्टील के बने होंगे या ऐसे मटेरियल के बने होंगे जिनको हम एक बार अगर मैग्नेटाइज कर देते हैं तो ठीक है वो हमेशा के लिए मैग्नेट बन जाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ से दो टाइप के मैग्नेट डिवाइड कर दिया, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में भी क्या है, और भी टाइप्स हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, और उसमें भी क्या है, उसको दो टाइप्स और कैटेगराइज किया गया मैग्नेट को, परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट में। क्लियर हो गया, ओके। अब अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, बेसिकली अभी हम परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में ना बात करके अभी हम बात कर रहे थे किसके, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी परमानेंट मैग्नेट को यानी बार मैग्नेट को अगर हम क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है,
अगर हमने एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो वो हमेशा कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में ऐसा रुकता है, ठीक है, ना कि स्ट्रेट, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना रुक करके मैग्नेट हमेशा कुछ ऐसा थोड़ा सा टिल्ट होकर के रुकता है। तो फिर सबको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये मैग्नेट जो है, जो कि परमानेंट मैग्नेट है, ये थोड़ा सा टिल्ट क्यों हो रहा है, जबकि जो भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये टिल्ट था, इसका पता लगाने के लिए लोगों ने क्या किया, कुछ और भी डिस्कवरीज हुई, ठीक है। जब लोगों को पहले ही शक था कि भाई अर्थ के कोर में क्या है, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो बोला गया कि अर्थ भी जो है अपना एक जायंट मैग्नेट जो है वो शो करती है, ठीक है, ओके। तो जो अर्थ का मैग्नेट था, ठीक है, अर्थ का मैग्नेट जो था वो कुछ इसी डायरेक्शन में है ऐसा, ठीक है। यानी अगर ज्योग्राफी आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें यहाँ पर अर्थ में मैग्नेट के होने का ऐसा, ठीक है, लोग बात करते हैं, यानी कि जो भी आपके ज्योग्राफी टीचर होंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। खैर हम भी बात करते हैं चीज़ को लेकर के। तो हुआ क्या कि ये जो है, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल है और ये नीचे वाला साउथ पोल है, ठीक है। तो अब नॉर्थ पोल ये है, नीचे वाला साउथ पोल है। अब इसी से कुछ एंगल अप्रॉक्स 11.5 डिग्री एंगल, ठीक है, यानी जो एंगल होगा ये 11.5 डिग्री एंगल पर, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। यानी जो अर्थ का मैग्नेट है उसका नॉर्थ और उसी का साउथ, ठीक है। तो जैसा नॉर्थ ये था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रख दिया गया मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो ये अर्थ का यहाँ पर नॉर्थ हो गया और यहाँ पर साउथ हो गया, अर्थ का जो जायंट मैग्नेट था। तो लोगों ने बोला कि ये जो मैग्नेट था, जो कि कैसा था, एक परमानेंट मैग्नेट यानी एक बार मैग्नेट जिसको हम सस्पेंड किए थे, और वो कैसा हुआ, कुछ टिल्ट हो रहा था। तो ये इसका जो नॉर्थ साइड था वो, ठीक है, या बोल सकते हैं क्या कि इसका जो साउथ साइड था वो हमेशा इस डायरेक्शन में आ रहा था और नॉर्थ हमेशा इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से बाद में क्लियर कर दिया गया कि इसका साउथ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ का जायंट मैग्नेट है उसका नॉर्थ इधर है और अर्थ का जो जायंट मैग्नेट है उसका साउथ इधर है। इस वजह से जो बार मैग्नेट था वो सस्पेंड करने पर इसी डायरेक्शन में ऐसे ही टिल्ट होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि ये क्लियर हो गया भाई कि अर्थ का भी अपना मैग्नेटिज्म होता है। और एक और बात बताता हूँ आपको, अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, इसी की वजह से अरोरा का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती हैं, यानी अर्थ सरफेस के अंदर एंटर करती हैं, उसी टाइम पर अरोरा का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक लाइट या फिर जो बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ईएम वेव्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ही एंटर करती हैं, ठीक है, ना कि स्ट्रेट। वो कभी ऐसे ऐसे एंटर नहीं करती, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल से ही क्या करती हैं, एंटर करती हैं, ठीक है, उसके मैग्नेटिक नेचर की वजह से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये जैसे ही इस फील्ड से टकराती है वो और अरोरा का फॉर्मेशन करती है नॉर्थ साइड में और साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। क्लियर है, ओके। तो खैर ये तो बस अभी मैंने थोड़ा सा एक बेसिक बताया कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में लोगों को मालूम कैसे चला। अब क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम बात करेंगे क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।